समाज में बहुत धर्म संप्रदाय है, कोई लोग तो आता है गुरु जगत भी पहुंच सकते हैं, इसमें अंतर क्या है? हरिशरण ऐसा है कि चंबल नदी है भारत में, उससे पहले क्या है, एक नदी क्षिप्रा उज्जैन में जहाँ पर महाकाल विराजमान है, क्षिप्रा के तट पर जहाँ एक कुंभ भी लगता है। क्षिप्रा की गति सीधे सागर तक नहीं है। क्षिप्रा का आलम्बन लेकर हम चंबल तक पहुँचते हैं, क्योंकि क्षिप्रा का लय चंबल में होता है। चंबल का आलम्बन लेकर हम यमुना तक पहुँचते हैं, क्योंकि चंबल का लय यमुना में होता है। यमुना का आलम्बन लेकर हम गंगा तक पहुँचते हैं, क्योंकि यमुना जी का लय प्रयाग में गंगा जी में होता है। गंगा जी का आलम्बन लेकर हम सागर तक पहुँच जाते हैं। गंगा की गति सागर तक साक्षात है। जिन नदियों का मैंने नाम लिया, इनकी गति भी सागर तक है, परंपरा से है। इसी प्रकार से सत संप्रदाय, आजकल संप्रदाय शब्द का बहुत गर्हित अर्थ किया गया है। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के भाष्य में संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया है। अन्यत्र भी उन्होंने संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया है। सनातन परंपरा से ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने की प्रथा है, इसी का नाम संप्रदाय है। संप्रदाय शब्द बहुत ही आदरपूर्ण था, लेकिन भौतिकवादियों ने इसका अर्थ बहुत विकृत संकीर्णता के अर्थ में लिया है। जैन बौद्ध इत्यादि सब हैं, लेकिन अंत में ये जितने पंथ हैं इनकी अवधि है, आयु है। किसी देश विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये उद्भासित हुए हैं। लेकिन सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत जो है, किसी व्यक्ति की उद्भावना नहीं है। वो शाश्वत सिद्धांत जिसके आधार पर सृष्टि की संरचना होती है, सृष्टि का पालन होता है, संहार होता है, निग्रह होता है, अनुग्रह होता है, वो वैदिक सिद्धांत सबका आधार है। अंत में कहीं न कहीं वेद का सिद्धांत ही, जैसे गंगा जी से कोई नहर निकाल ले, फिर नहर से फिर एक उपनहर निकाल ले, ठीक इसी प्रकार से समाज में पंथ आदि की रचना होती है। सबका उद्गम स्थान तो वेद है, और वेद सम्मत जो संप्रदाय है, सिद्धांत है, वो सबके मूल में प्रतिष्ठित है। बुरा न मानो, होली है। गीता का जितना अंश बाइबल में है, उतना अंश हटा लें तो बाइबल में ग्रहण करने योग्य क्या रह जाएगा। इसलिए कहीं भी कोई विशेषता है, दिव्यता है, तो समझना चाहिए उसके मूल में वेद सम्मत विज्ञान ही प्रतिष्ठित है। गुरु का आलम्बन लेकर के हम गोविंद तक पहुंच सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, यह विद्युत है। अब इस विद्युत के जो जानकार हैं, उनका संपर्क किए बिना बिजली से लाभान्वित हम नहीं हो सकते। तो लोक में भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, इन सब से लाभान्वित होने के लिए इन यंत्रों के विशेषज्ञ का आलम्बन लेना पड़ता है। इनको तो गुरु बनाना पड़ता है। एमएससी आदि होने के लिए भी हमको गुरु का आलम्बन लेना पड़ता है। तो अध्यात्म विद्या सबसे सूक्ष्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तद्विद्धि प्रणपातेन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। सबका अभिप्राय है, अगर अर्जुन के समान कोई इतना भाग्यशाली हो कि भगवान ही साक्षात उसके गुरु हो जाएं, तो भगवान भी गुरु कब होते हैं? शिष्यस्ते हम साधि मामतम त्वम प्रपन्नम। उद्धव जी के साक्षात गुरु हो गए भगवान श्री कृष्ण। बृहस्पति जी से उन्होंने नीति शास्त्र का अध्ययन किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही उद्धव जी के, अर्जुन के साक्षात गुरु हो गए। गिने चुने व्यक्ति ऐसे होते हैं कि साक्षात जगदीश्वर ही
उनके गुरु हो जाते हैं। अन्यों में वो जो जगदीश्वर का ज्ञान विज्ञान परंपरा से अवतीर्ण होता है, उसके आलम्बन की आवश्यकता है। जैसे श्रीमन नारायण का ज्ञान विज्ञान ब्रह्मा जी में अवतीर्ण होता है, ब्रह्मा जी का ज्ञान विज्ञान वशिष्ठ जी में होता है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक लीजिए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। इसका मतलब भगवान श्रीमन नारायण वेद विज्ञान संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को देते, और वही ज्ञान विज्ञान ब्रह्मा जी की परंपरा से हमारे आपके गुरुओं तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। इसलिए योग दर्शन में लिखा है, पूर्व के गुरुओं का पता चला में तो अंत में भगवान ही सबके मूल गुरु होते हैं। परंपरा गुरुओं की है। जैसे सृष्टि संरचना में परंपरा मान्य है। वृक्ष जो उत्पन्न हुआ है सीधे परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी उत्पन्न हुई है सीधे परमात्मा से नहीं, जल से। जल उत्पन्न हुआ है सीधे परमात्मा से नहीं, तेल से। इस प्रकार साक्षात और परंपरा दोनों रीति से गुरु परंपरा का निर्वाह होता है। ब्रह्मा जी के साक्षात गुरु श्रीमन नारायण, लेकिन वशिष्ठ जी के साक्षात गुरु ब्रह्मा जी। इस प्रकार से गुरु परंपरा होती है। किसी को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि साक्षात भगवान ही उसके गुरु हो जाते हैं। तो गुरु का महत्व है ही और